हैं और जल्द उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इस बीच प्रेमानंद महाराज ने अपने भक्तों के लिए बहुत ही भावुक संदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, पर आप हमेशा आपके दिलों में रहूंगा। प्रेमानंद महाराज के इस भावुक संदेश के बाद भक्त क्या सोच रहे हैं, वृंदावन के केली कुंज आश्रम से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को स्थगित हुए आज 12वां दिन है। 12 दिन से पदयात्रा स्थगित की गई है। एकांतिक वार्ता भी नहीं हो रही है। इसी को देखते हुए श्रद्धालु भक्तों का जो आवागमन है वो यहाँ प्रभावित होता नजर आ रहा है। श्रद्धालु भक्त आ जा रहे हैं, लेकिन दर्शन न होने के चलते मायूस लौट रहे हैं। खासकर संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा स्थगित होने के चलते व्यापार पर भारी असर देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं ये जो ढकेल लगी हुई है, इसमें खाने पीने का सामान है और केली कुंज आश्रम के बाहर की मेरी मौजूदगी और इस ढकेल पर यहाँ नियमित जो श्रद्धालु भक्त नाश्ता भोजन करने के लिए आते थे, लेकिन अब यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरे साथ हैं भाई दुकानदार। क्या नाम है आपका? राधा वल्लभ श्रीहंस मेरा नाम सोनू है। मैं पंजाब से हूँ। मैं धामवास कर रहा हूँ श्री की कृपा से। तो यहाँ पे काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो काम 2 घंटे में निकलता था उस काम को 4-5 घंटे लग जा रहे हैं। तो कितने दिन महाराज जी की पदयात्रा को स्थगित हुए? ये जब से पुरुषोत्तम माह शुरू हुआ है तब से महाराज जी की पदयात्रा बंद हो रखी है। इस कारण बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है काम पे और श्रद्धालु आ रहे हैं, मायूस होकर जा रहे हैं कि महाराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे। तो इस कारण काम पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। देखिए, महाराज जी की जब पदयात्रा निकलती थी तो काफ़ी भीड़ यहाँ रहती थी, लेकिन अब किस तरीके की भीड़ आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा। जहाँ पे 100 लगा लो, 100 में से 20 लोग आ रहे हैं ऐसे। तो 80% कम हो चुके हैं। हाँ, बाकी परिक्रमा लग रही है। पुरुषोत्तम माह की वजह से रात को भीड़ होती है और काम पे बहुत ज़्यादा असर है। आप यहाँ व्यापार कर रहे हैं, किस तरीके का असर, क्योंकि आपके रहने की दिनचर्या, खाने पीने की दिनचर्या प्रभावित हो गई हो? क्योंकि जब भीड़ यहाँ नहीं रहेगी तो दुकानदारी नहीं होगी, और दुकानदारी नहीं होगी तो आपके खाने पीने की चीज़ों पर भी कुठाराघात। वो तो है ही है। जब काम नहीं होता तो खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? पहले था काम होता था, खर्चे भी निकल जाते हैं अच्छे खासे। अब थोड़ा काम कम हो गया है तो इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। तो क्या लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा है कब से शुरू हो जाएगी? क्या कुछ ऐसी बातें निकल कर केली कुंज से आ रही हैं? ये अब कुछ कह नहीं सकते हम, ये तो वहाँ जाके पता चलेगा, क्योंकि परिकर भी कुछ बता नहीं रहे हैं। जो महाराज जी जब शुरू कर पाएँ तभी होगा। तो आप कितने दिनों से वृंदावन में प्रवास कर रहे हैं, और यहाँ खासकर मुझे लग रहा है कि आप संत प्रेमानंद महाराज की आध्यात्मिक चर्चा से प्रेरित होकर ही वृंदावन आए हो? जी, हमको यहाँ पे 3 महीने हो चले हैं धामवास करते हुए श्री जी की कृपा से। पहले महाराज जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आप ये सब लगाते हैं? हाँ, नहीं, दर्शन कभी कभी करते हैं, जैसे हफ्ते में 1 बार कर ले, 2 बार कर लिए ऐसे। तो आप सुन रहे थे, ये दुकानदार हैं केली कुंज आश्रम के समीप। इन्होंने ये ठेल लगा रखी है। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शनों और एकांतिक वार्ता से प्रेरित होकर पंजाब से वृंदावन पहुंचे थे, और अब यहाँ जिस तरीके से इनके जो व्यापार पर भारी असर जो है वो यहाँ देखा जा रहा है। मेरे साथ साध्वी देवी इंदुलेखा यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे वार्ता करूँगा, क्योंकि ये नियमित केली कुंज आश्रम पहुँचती हैं और महाराज जी के दर्शन के प्रयास में आज भी यहाँ आप पहुँची हैं। साध्वी जी, जिस तरीके से संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित समय के लिए स्थित कर दी गई है, आप यहाँ पहुँची हैं, क्या दर्शन हो पाए? नहीं, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और देखिए, प्रेमानंद जी से अद्भुत संत इस संसार में मैंने तो नहीं देखा है अपने जीवन में, और मैं आज भावुक भी हो रही हूँ, क्योंकि मैंने रात में भी उनके लिए अपने बांके बिहारी जी से, जो मेरे पति परमेश्वर है मेरे लिए, उनसे मैंने प्रार्थना भी की है कि महाराज जी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि महाराज जी की वजह से है ना बहुत सारे बदलाव हुए हैं हमारे सनातन धर्म में। हमारी युवा पीढ़ियाँ जहाँ नॉनवेज खाती थी, जहाँ शराब पीती थी, जहाँ पे ऐसे ऐसे कर्तव्य जो करते थे उन्होंने उसको तक छोड़ा है। तो इससे अद्भुत शक्ति और संत कौन होंगे? प्रेमानंद जैसे जी महाराज जी के लिए भी हम देखो, आज भले ही हम बांके बिहारी जी की पत्नी कहलाते हैं, उनकी दासी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी देखो, मीराबाई भी संतों के दर्शन निरंतर करती रहती थी, क्योंकि कहते हैं ना, जा पे कृपा राम की होई तापे कृपा करें सब कोई। जिस पे भगवान संतों की कृपा होती है, जिस पे ब्रजवासियों की कृपा होती है, वही निरंतर वृंदावन धाम का
ये अद्भुत रस पान कर पाता है, क्योंकि यहाँ हमारे बिहारी जी ने रास कियो है, माखन चोरी लीला की है। यहाँ पे एक से एक संत ऐसे हैं जो छिप कर के रहते हैं, भजन करते हैं, और महाराज जी ने तो पूरे सनातन धर्म को दोबारा से भक्ति में बना दिया है कि हाँ, भक्ति से ही जीवन का उद्धार हो सकता है। और ये सत्य है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे 3 साल से रह रही हूँ, और जो वृंदावन जैसो आनंद है वो कहीं नहीं है। देखिए, जिस तरीके से संत प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो भी कल आया था, आपने सुना भी, उन्होंने भक्तों से अपील की कि भीषण गर्मी है, यहाँ आने से बचें, एकांतिक वार्ता फिलहाल नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने इस बीच उन्होंने ये भी कहा, मैं रहूँ ना रहूँ। इसको लेकर के भक्त काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। क्या देखो, मायूस तो हम भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो डेली जो जैसे हम यहाँ रहते हैं तो हम ये लाभ उठा पाते हैं डेली। जो जितने भी प्रेमानंद जी महाराज जी से प्रेरित होकर के यहाँ पे वास करते हैं, जैसे अभी आपने एक भाई सेट की, उनकी ढकेल से जो बेचारे इतनी भीड़ होती तभी तो उनका कारोबार चलता है। और महाराज जी ने तो लोग रोजी रोटी दी है, जिसकी वजह से वो साथ साथ अपना कर्म भी करें और अपना वृंदावन में वास भी करें। यही अद्भुत उन्होंने किया। और मैं रहूँ ना रहूँ, देखो एक बड़ी भाव बात है, क्योंकि महाराज जी ने पहली बार, इतने सालों में पहली बार ऐसी उन्होंने संदेश दिया है कि मैं रहूँ ना रहूँ। लेकिन उनके इस संदेश से यही प्रेरणा मिलती है कि आप निरंतर भजन कीजिए। चलो, हम तो यहाँ रहते हैं तो डेली हम आते हैं, विचरण करते हैं, तो सोचते हैं महाराज जी के भी दर्शन हो जाएं। तो लेकिन हम रहते हैं, जो बाहर से जो आते हैं, वो अगर प्रेमानंद जी के लिए आ रहे हैं तो कृपा करके आप, उन्होंने जो बात कही कि मैं रहूँ ना रहूँ, मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ, मैं आऊँ ना आऊँ, तो आप कृपा घर पे ही बैठ करके भजन करें, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो महाराज जी का भी और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कोई और क्या बात रही है, वो जो उन्होंने बोला था, जो संदेश देना चाहता, वो यही संदेश दिया है उन्होंने कि भजन करो, मेरे ऊपर आश्रित मत रहो। क्योंकि आज महाराज जी अपनी फॉर्च्यूनर कार से बाहर निकले थे, कुछ श्रद्धालुओं को दर्शन हुए, बताया ये गया कि महाराज जी का डायलिसिस लगातार हो रहा है और उनकी आंखों पे भारी सूजन है। जी, वो मैंने भी वीडियो देखी है, उनकी आंखें बिल्कुल सूज गई है, पूरा फेस सूज गया है, फेस रेड हो गया है। ये देखो, इतना आसान नहीं है, और जितना वो सर्वाइव कर रहे हैं वो साक्षात राधा रानी की उनके ऊपर अपार कृपा है। अगर हमारे जैसे एक आम इंसान के साथ ऐसी हो जाए तो बेड से नहीं उठ सकता है, और महाराज जी के अंदर इतनी शक्ति है जो आपने निरंतर आए दिन भक्तों को दर्शन देते हैं। उनके मन की जो प्यास होती है गुरु को दे करके, जो उन्हें गुरु मानते हैं, कोई राधा रानी भी मान लेते हैं उन्हें, तो ये उनकी कृपा है, राधा रानी की कृपा है। इतनी अगर बीमारी किसी आम आदमी को हो जाए तो वो इतने सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से संत प्रेमानंद महाराज की जो आंखें हैं वो काफ़ी सूजी हुई हैं।